तो रावण बलता के नाथ, आप बार बार दस्युष रावण पर बाण चला रहे हो। इस पर ऐसे आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप जानते हो इसकी नाभि में अमृत कुंड है, इसलिए है नाथ आप 31 बाण एक साथ धनुष पर चढ़ाएं और रावण को अवश्य विनाश करें। 31 बाण ऐसे हैं, 10 बाण इनके भुजाओं के लिए और 10 बाण सिर के लिए। भगवान 20 बाण इनकी भुजाओं के लिए, 10 बाण इनके सिर के लिए और 1 बाण इनकी नाभि के लिए। इसलिए नाथ आप अति शीघ्र करें। भ्राताद्रोही, कुलद्रोही और राष्ट्रद्रोही विभीषण, मान गया ये समूचा देश तुझे कभी भी इज्जत की दृष्टि से नहीं देखेगा। आने वाले समय में ये कोई भी माता बहन अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखेगी। ये तुझे रावण श्रापित करता है। अरे मैंने यदि सत्यता ली थी तो क्या है, मारा जाऊंगा, ये इतिहास कमाए होगा। ये हर बहन चाहेगी कि हमें रावण जैसा भाई मिले, जिसने हमारे अपमान का बदला लेने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। लेकिन विभीषण तुझे मिलेगा तो सिर्फ कलंक का टीका, तेरे मस्तिष्क पर होगा कलंक का टीका और ये इतिहास यश गाएगा इस रावण का। मारो रावण, राघव मारो, ये रावण मरने के लिए तैयार था। डोले भूम गया 10 कंदर, चुबत सेंद्र सर दे गज भोधर। हनुमान जाओ, जाकर तुम भाई भरत को सूचित कर दो कि तुम्हारे भैया प्रभु राम अयोध्या की ओर वापस आ रहे हैं। जाओ। लक्ष्मण जाओ, चलते समय कुछ राजनीति का ज्ञान ले लो, क्योंकि इनके समान कोई राजनीतिज्ञ इस धरा पर दूसरा नहीं है। तो यदि यह समाप्त हो गए तो राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। जाओ, जाकर कुछ राजनीति का ज्ञान ले लो। लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम। श्रीनाथ क्षमा करें, लंकेश को 3 बार प्रणाम किया गया और लगता है शायद वो समाप्त हो गए हैं। मैंने 3 बार प्रणाम किया, मुख से कुछ आवाज नहीं निकली है और मैं पुनः आपके श्री चरणों की ओर आया हूँ। तुम किस ओर जाकर खड़े हुए थे लक्ष्मण? श्रीनाथ सिर की ओर किया था। बस यही भूल है। भले ही वह हमारे शत्रु हैं दशानन जी, लेकिन हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता क्यों कहे जाते हैं? जो देव ऋषियों की संतान हैं, तभी तो उन्हें ब्राह्मण देवता कहा जाता है। और क्या जिससे कुछ लेना होता है, क्या उसके सर पर चढ़कर लिया जाता है? चलो ठीक है, अब मैं भी चलता हूं साथ में। 4 वेद का अध्ययन करने वाले वेदाध्यायी दशानन जी, ब्राह्मण नाते से आपको ये क्षत्रिय कुमार प्रणाम करता है। राघव, मैंने वरदान तो आपको पहले ही दे दिया था। जिस समय हमारी और आपकी प्रथम मुलाकात मिथिला में हुई थी, उसी समय कहा था कि विजयी भव। ब्राह्मण से अपने स्वयं हार का
ये जो हमने आपको आशीर्वाद दिया था वो आज भलीभूति हो गया है। विजयी आप हो चुके हो। कहो राघव, आप क्या चाहते हो? चाहता हूँ आपके समान कोई धरा पर दूसरा राजनीतिक नहीं है। यदि आप चले गए इस धरा से तो राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कुछ राजनीति के बारे में जानना चाहता हूँ। कहें मेरे लिए क्या आदेश है? राघव, वैसे तो अब इतना समय नहीं कि नीति शास्त्र का वर्णन कर सकूं, लेकिन कुछ साँचें अभी जिंदा हैं जिससे आपकी आज्ञा का पालन हो सके। आपने कहा कि हम कुछ राजनीति जानना चाहते हैं, क्यों नहीं राघव? वैसे राजनीति से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि भाई से बैर बढ़ाने का फल क्या होता देख लिया मैंने। ये झगड़ा हम और हमारे भाई का था। भाई से बैर बढ़ाने का फल क्या होता देख लिया मैंने। मैं यदि उसके कहने पर चलता राघव, यदि मैं उसके कहने पर चलता, यश मिलता और बढ़ाई थी, पर मैंने तो उसको सभा बीच ये उल्टी लात लगाई थी। इसलिए राघव, हमें मारने में न कुछ वैभव आपको प्राप्त हुआ। ये झगड़ा भाई भाई का था जो जाकर आज समाप्त हुआ। राघव, आपको मिला भाई आपके लक्ष्मण जैसा, हमें भाई मिला विभीषण जैसा। तो भाइयों, इतना याद रखना कि जिसकी वचन का, जिसके शब्द का, जिसके शासन का तीनों लोकों में कोई विरोध करने वाला नहीं था, ऐसा दशग्रीव दशानन रावण आज अंतिम समय मृत्यु शैया पर पड़ा है। जिसका अंतिम संस्कार करने वाला भी यदि होगा तो कौन होगा? होगा वही हमारा द्रोही, वही कुलद्रोही विभीषण। अन्यथा कोई अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं है। भाइयों, इतना याद रखना, छोटी छोटी बातों को लेकर कभी अपने भाई से शत्रुता मत करना। अब रही राजनीति की बात राघव, तो राजनीति की बात है, शुभ कार्य करो जितने जल्दी, उसका जल्दी करना अच्छा। अशुभ कार्य टालते रहो, उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। यह भी सोचा था ये सागर अपनी लंका ले आऊंगा। लेकिन आज कल करते करते यह कर्तव्य रह न गया। मन ही में रही लालसा, यह अपूर्ण योजना है। ये हमारी योजना अपूर्ण रह गई। पर नारी चोरी करने का कर दिया कार्य शीघ्रता से, उसका ही तो परिणाम यह निकला। चल दिया आज इस दुनिया से। राघव, हमारी ये सीख है कि शुभ कार्य जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करना, और ये अशुभ कार्य जितने ज्यादा टल सके उतना ज्यादा टालना। क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे को अब, और पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो। मैंने सोचा था कि ये क्षीर सागर लंका ले आऊंगा, जो इसका जल खारा है उसको भी मीठा कर दूंगा, स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बना दूंगा। हमारी माताओं बहनों को बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए अग्नि का धुआं भी बंद करवा दूंगा। लेकिन कर भी सकता था मैं, जिस क्षण जिस वक्त सोच लेता उसी वक्त कर सकता था। लेकिन राघव, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि जीत हमारी हुई या आपकी? यह जीत तो धर्म, युद्ध भी धर्म और अधर्म का था, नीत और अनीति का था। तो ये तो सत्य है, धर्म की सदैव जीत होती ही होती है। नीत और अनीत जी क्यों नहीं? आपका तो धर्म ही हुआ है, धर्म हेतु अब तरेव गुसाई। आपका तो धर्म की ध्वजा लहराने के लिए ही हुआ है। लेकिन ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं कहते कि आए किसके लिए हो? आए तो मेरे लिए थे,
राहे तो सिर्फ मेरे लिए थे। सिर्फ नहीं, सिर्फ के लिए राम जन्म के हेतु अनेका, एक नहीं अनेकानेक कारण थे। केवल आप नहीं कि सिर्फ मेरे लिए ना, बहुत सारे कार्य थे और अभी आगे भी है और भी करना है। अभी पूर्ण नहीं, अभी अपूर्ण है। वैसे हमने तो सुना ये है, हाँ, हम